हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार एक श्लोक के ऊपर चर्चा किया पिछले क्लास में कि कैसे जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार किया है, जो भक्त है, वो किस प्रकार सभी को समान दृष्टि से देखता है और सभी को समान दृष्टि संभाव से देखने का मतलब भी हमने समझा कि कैसे ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, चंडाल को, सबको समान दृष्टि से देखता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमने उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कैसे हम भी सबको समान दृष्टि में देख सकते हैं, देखना चाहिए हमको, कैसे हमको देखना चाहिए, ये गुण जो है कैसे अपनाना चाहिए, कैसे हम सबको समान दृष्टि से देख पाए। इसमें हम आज आगे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादिपाश्चात्य देशकालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुभानुसुते देवी पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 19। भगवान आगे कहते हैं, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त जीव हैं, जन्म मृत्यु के बंधनों से निकल चुके हैं, जीत चुके हैं उनको, मतलब मुक्त आत्माएं हैं। हालांकि लगता है वो भौतिक शरीर में है, परंतु वो शरीर के स्तर से कहीं ऊपर है, आत्मा के स्तर पर स्थित है। तो उनके फिर जो शरीर के जो क्लेश है ना, वो उनको सताते नहीं है। जैसे हम अपने गुरुमाज को ही देखते हैं, गुरुमाज को शारीरिक रूप से कितनी तकलीफ है, फिर भी वो उन तकलीफों को, शरीर के इन तकलीफों को अपने प्रचार में बाधा नहीं डालने देते हैं। वो अभी भी ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं, दीक्षा देते हैं, क्योंकि वो इससे ऊपर है। ये हम लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। वो एकत्व और समता में स्थित है। आगे, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। तो भौतिक चीजों से सुख और दुख होता है, हर्षित होता है, विचलित होता है। सुख और दुख ये भौतिक चीजों से होता है। जो इन सब से ऊपर है, न हर्षित होता है, न विचलित होता है, उसे किसी प्रकार का मोह नहीं है, मोह रहित है। मोह रहित होने का भगवत विद्या में, केवल ये सब से नहीं होगा, भगवत विद्या, भगवान के बारे में जानता है, ऐसे व्यक्ति भी उसी कैटेगरी में आते हैं, ब्रह्म में स्थित रहते हैं।
मतलब लोग मुक्त आत्माएं हैं। तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप से व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं उनको इंद्रिय सुख कभी भी आकर्षित नहीं करता है। तो इससे हम अपने, ये हमारे लिए एक एक्चुअली इवैल्यूएशन स्टेटमेंट है, आत्मनिरीक्षण जिसे हम कहते हैं कि हम क्या भौतिक चीजों के प्रति, अभी भी भौतिक सुख के प्रति, इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट हैं। अगर हैं तो फिर हम मुक्ति के लेवल पे या ब्रह्म के लेवल पे नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बनना है, बनने का प्रयास करना है। तो इंद्रिय सुख से अपने आप को खींचना है, अपने आप को बचाना है इंद्रिय सुख से। समाधि, समाधि का मतलब सब कुछ काम काज छोड़ के एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना नहीं है। समाधि का अर्थ है हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण करना। जैसे कि हम दामोदर लीला में पढ़ते हैं, दामोदर लीला में यशोदाबाई भी समाधि में थी। कैसे यशोदाबाई समाधि में थी? समाधि में रह कर वो क्या कर रही थी? अपने शरीर से, अपने हाथों से दही मंथन कर रही थी, मतलब कार्य कर रही थी। दही मंथन कर रही थी किसके लिए? कृष्ण के लिए। मन में किसका चिंतन था? कृष्ण का चिंतन था। मुख से कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। तो मनसा कर्मा वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से भगवान की सेवा कर रही थी। मन से भगवान का चिंतन कर रही थी, कर्म से दही मंथन कर रही थी, शरीर को यूज कर रही थी दही मंथन में, और वाणी से कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। तो ऐसे लोग, इसको बोलते हैं समाधि। कर्मा मनसा, कर्मा मनसा वाचा, कर्म से, तन, मन, तन से, मन से और वाणी से, कर्म से, शरीर से, मन से और वाणी से, जीवा से। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो बहुत आनंद की अनुभूति करता है अपने हृदय। जो आनंद की अनुभूति करता है वो फिर भौतिक सुख के पीछे कभी जाएगा ही नहीं। असीम सुख, ये परमानंद है, इसके तुलना में कुछ है ही नहीं। भौतिक जगत का सुख तो कुछ है ही नहीं इसकी तुलना में, कोई कंपैरिजन ही नहीं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान कहते हैं, वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। तो पिछली बार, पिछले श्लोक में क्या था? जो इंद्रिय सुख से परे है, क्यों भगवान बोले? क्योंकि इंद्रिय सुख से, इंद्रिया तो भौतिक है, तो इंद्रिय सुख भी भौतिक है। तो हमको लगेगा कि हम सुख भोग रहे हैं, पर एक्चुअली में वो दुख है। ये दुखों का कारण है। हमको लगता है कि ये सुख का कारण है, इंद्रिय सुख, परंतु वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो दुखों का कारण है। क्यों दुखों का कारण है? क्योंकि ये इसका आदि है और अंत है, आता है चला जाता है। तो चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, क्योंकि टेम्पोररी चीज में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी टेम्पोररी चीज के पीछे नहीं जाएगा, वो परमानेंट चीज के पीछे जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग, जैसे अभी मान लीजिए हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं,
तो मान लीजिए हम गोभी खरीदने गए, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हम गोभी सब्जी खरीदने जाते हैं, तो मार्केट में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सड़ने वाली हैं, सड़ रही हैं या सड़ने वाली है, खराब होने वाली सब्जियां हैं, जो एक रात रखेंगे और सुबह सब खराब हो जाएगी। तो हम लोग वो सब्जी खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे वो सब्जी? शाम को बाजार 5-6 बजे मार्केट गए, सब्जी मार्केट गए, सब्जी खरीदे और ऐसी सब्जी खरीद के लाए जो रात भर रखेंगे और खराब हो जाएगी, हमको कुकिंग अगले दिन सुबह करना है, तो वैसा सब्जी खरीदेंगे क्या? नो नहीं प्रभु। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि हम सड़ बुद्धिमान जाएगा। है, हमने बुद्धि लगाया कि ये हमारे लिए वेस्ट ऑफ मनी है, ये तो सब्जी रात को खराब हो जाएगा, हमको तो कल सुबह कुकिंग करना है। तो वो टेम्पोररी टेम्पोररी दिख रहा है कि ये थोड़ी देर में इसका जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इस सब्जी के जो गुण हैं, जो पौष्टिक गुण हैं, वो अंत हो जाएगा उसका। तो अगर हम वैसी सब्जी को खरीदते हैं तो हम चतुर नहीं कहलाएंगे, बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे, बेवकूफ कहलाएंगे, दुर्बुद्धि वाले कहलाएंगे। तो यहाँ पर तो बुद्धि ठीक लगती है। अभी कोई बोलेगा प्रभु जी ये ना हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, ऐसे तो 50 लाख का फ्लैट है, हम आपको 25 लाख में दे देते हैं, खरीद लीजिए, लेकिन ये फ्लैट ना 1 साल बाद बिल्डिंग टूट जाएगा, आपको पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो आप खरीदेंगे क्या? नहीं प्रभु जी। नो क्यों नहीं प्रभु, खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि हमें पता है वो एक टेम्पररी है, 1 साल बाद अंत स्पॉइल हो होगा, जाएगा, उसका अंत हो बंद हो जाएगा। जाएगा। तो हम जो सुख के पीछे भागेंगे, वो सुख, फ्लैट खरीदने से सुख आरंभ तो होगा, आदि तो होगा, परंतु बहुत जल्द उसका अंत भी हो जाएगा। तो देखिए हम बहुत सारी चीजों में आदि और अंत के बारे में सोचते हैं, तो ये शरीर के आदि और अंत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? तो यहाँ पर शरीर के आदि और अंत के बारे में हमारी बुद्धि कहाँ घास चरने चली जाती है? शरीर के आदि और अंत के बारे में भी सोचना चाहिए। आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा सत्य है, परमानेंट है, शरीर नश्वर है। तो शरीर जो कि नश्वर है, हम जब बहुत सारी चीजों को जिसको हमको पता है उसका अंत होने वाला है, उस चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं होते, अपने आप को नहीं लगाते, तो ये शरीर के सुख में अपने आप को क्यों लगाते हैं? सबको पता है कि शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर भी हम शरीर के सुख में, इंद्रिय सुख में अपने आप का समय व्यर्थ गंवाते हैं। तो क्या ये बुद्धिमानी है? प्रश्न ये है। क्योंकि फ्लैट तो मान लो 25 लाख रुपए देके खरीद लेंगे, सब्जी 100-200 रुपया देके खरीद लेंगे, लेकिन पूरा जीवन जो ये शरीर, पूरा जीवन हमने जो इस शरीर को मेंटेन करने में जो मेहनत किया है, जो धन कमाया है, क्या मृत्यु के समय हम यमदूतों को उस धन से क्या घूस दे पाएंगे, रिश्वत दे पाएंगे कि यार मैं तुमको रिश्वत देता हूं, मुझे थोड़ा सा और समय जीने दो? क्या ये संभव है? नहीं है। फिर भी हम इंद्रिय सुख में डूबे हुए हैं। तो ये बुद्धिमानी है कि नहीं है, इंद्रिय सुख में डूबना? हाँ, इंद्रिय सुख में डूबना बुद्धिमानी है कि नहीं है, वो मैं पूछता हूँ। नहीं है प्रभु जी। फिर भी डूबे हुए नहीं। हैं, फिर भी डूबे हुए यस हैं, प्रभु। तो जानबूझ के बेवकूफी कर रहे हैं, बुद्धिमान बुद्धिमान होते हुए भी, चतुर होते हुए भी बेवकूफी वाला कार्य कर रहे हैं, दुर्बुद्धि वाला कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा पोजीशन है, हमको अपने को इस पोजीशन से ऊपर उठाना है, समझना है।
आगे भगवान कहते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। मतलब त्यागने से पहले अगर किसी ने इंद्रियों के वेग को कंट्रोल कर लिया, सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर लिया, अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया, तो वो सुखी रह सकता है। बगैर क्रोध को कंट्रोल के, बगैर इंद्रियों को कंट्रोल किए हमको लगता है कि हम इंद्रियों को सुख देंगे, पर एक्चुअली इंद्रियों को सुख नहीं देना है। इंद्रियों को सुख देंगे तो हम दुख के भागीदार बनेंगे। इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो हम तभी हम सुख की अनुभूति कर पाएंगे। उल्टा है, हम लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है, शास्त्र सही है। हम लोग जो कर रहे हैं वो शास्त्र के विपरीत कर रहे हैं। हमको लगता है इंद्रियों को सुख देने से हम सुख भोगेंगे, इंद्रियों को सुख देंगे तो हम दुख, एक्चुअली वो दुख का कारण है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो इंद्रियों को वश में करेंगे तब हम सुखी हो पाएंगे, इंद्रियों को आजाद छोड़ेंगे तब हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव कहां करना, अंतकरण में करना है, बाहर में नहीं, अंदर में करना है। जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वो परम ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आत्म साक्षात्कार में रत रहना का मतलब है कि अपने आप को समझना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास है, भगवान के अंश है। ये हो गया आत्म साक्षात्कार में रत रहना। संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत, संशय है कि हम शरीर है कि आत्मा है, ये द्वैत है। ये भौतिक जगत सुख के लिए बना है या दुख भोगना पड़ रहा है। मतलब ये भौतिक जगत अच्छा है या खराब है, टेम्पररी है कि परमानेंट है, ये सब द्वैत है। ये संशय है इसके बारे में। तो इन सब से ऊपर ऊपर उठना है। ये भौतिक जगत हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर हमको मिला ताकि हम भगवता में वापस जा सके। इसके लिए समस्त जीवों के कल्याण कार्य करता है। वो जानता है कि ये भौतिक जगत बद्ध जीवों के भोग करने के लिए नहीं बना है। इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए मिला है हम लोग को। ये मनुष्य जीवन भोग करने के लिए नहीं मिला है। तो हमको दूसरों का कल्याण इसी में ही है कि हम भी उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान कर पाए। ये हो गया कल्याण कार्य। इस प्रकार के कार्य करेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे तो हम पाप मुक्त हो जाएंगे। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रचार करना है। पाप मुक्त होना है तो प्रचार करना है, आचरण भी करना है, प्रचार भी करना है, दोनों, तभी पाप मुक्त हो पाएंगे। तो जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप से आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। कंफर्म भगवान बोल रहे हैं। निकट भविष्य, निकट भविष्य मतलब शरीर छोड़ने के बाद, वही सबसे निकट भविष्य वही है। अगला शरीर क्या मिलेगा पता नहीं, पर निकट भविष्य ये मृत्यु कंफर्म है, ये शरीर त्यागना कंफर्म है, ये हमारा निकट भविष्य है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भुवं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो हम में से ये कौन इसको प्रैक्टिस कर पाएगा? अभी जो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, तो हम में से कितने लोगों के लिए ये करना संभव है?
इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और मन इंद्रियों या बुद्धि को वश में करके मोक्ष को लक्ष्य बनाना है और भय और क्रोध से रहित होना है। तो कौन ऐसा कर पाएगा यहाँ पर? चलिए देखते हैं। कोई है जो ऐसा कर पाएगा? जवाब दीजिए हाँ या ना। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु। नो प्रभु। नो प्रभु। ओके, तो फिर भगवान ये आइडिया गलत दे रहे हैं क्या? तो मतलब हम भय और क्रोध से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब यही हुआ ना। भगवान बोलते हैं ऐसे कोई करता है तो वो भय और क्रोध से रहित हो जाता है। ये तो भगवान कंफ्यूज कर दिए। भगवान एक तरफ बोले कि भय और क्रोध से मुक्त होना है तभी तुमको मुक्ति मिलेगी, फिर भय और क्रोध से मुक्त होने का प्रोसेस भी बता रहे हैं। तो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो मतलब गड़बड़ हो गया, कंफ्यूज कर दे रहे हैं भगवान हमको। मतलब हम तो निकल ही नहीं पाएंगे जन्म मृत्यु के चक्कर से, इधर ही भोगते रहेंगे। ऐसा है क्या? ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसे ही आप लोग सोच रहे होंगे। कौन नहीं ऐसा प्रभु जी, सोच रहे मन हैं? को इंद्रियों को मतलब कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल करके और तो भक्ति इंद्रियों करने को के बाद कंट्रोल करने का प्रोसेस तो बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। भक्ति के द्वारा कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर। भक्ति योग के द्वारा। ठीक है, भक्ति योग क्या है देखते हैं अभी, ठीक है ना। लास्ट श्लोक में भगवान भक्ति योग बताते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मृच्छति। तो भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो ये व्यक्ति तीन बातों को जानता है, इन तीन बातों को। कौन सी तीन बात? कि भगवान परम भोक्ता है, हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, भगवान उसको भोगते हैं, भगवान उसके भोक्ता हैं, भगवान भोग करते हैं। क्या भोग करते हैं? हमारे यज्ञ और हमारी तपस्या को। हमारा यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, ये यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ, इसको भगवान भोग करते हैं। हमारी तपस्या क्या है? चार नियमों का पालन करना, ये हमारी तपस्या है। तो ये दोनों चीज जब हम करते हैं वो भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान उसको भोग करते हैं, भगवान उसके भोक्ता हैं। हमारा 16 माला जप और ये जो चार नियम पालन करते हैं, ये हमारे लिए यज्ञ और हमारे लिए तपस्या है, इसको भगवान भोग करते हैं। ये भगवान की खुशी के लिए हम कर रहे हैं, 16 माला जप और चार नियम पालन। क्यों? भगवान सर्वलोक महेश्वर है, महा ईश्वर है, सभी लोगों को, केवल इस पृथ्वी लोक के नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उन लोगों के महेश्वर हैं। केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, असंख्य जितने ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य लोग है, सभी लोगों के महा ईश्वर है। ये हमको जानना है। सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी देवता हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी कीड़े हैं, जितने भी पेड़ हैं, सर्वभूतानाम, केवल मनुष्य के बारे में यहां नहीं बताया जा रहा है, सर्वभूतानाम, जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, सभी के भगवान सुहृद हैं, वेल विशर हैं। भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, किसी जीव का बुरा नहीं चाहेंगे, ये समझना है हमको। कभी कभी सोचते हैं, दुख में चले जाते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान सुहृद हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, ये जानना है हमको। तो ऐसे अगर हम समझेंगे तो हम शांति प्राप्त करेंगे, तभी हमको शांति मिलेगी। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हमको शांति मिलेगी, भले हम वो मेडिटेशन का, उस योग क्रिया का प्रयास नहीं कर पाए, परंतु ये अगर हमको ज्ञान रहेगा,
ज्ञात्वा माम, कि मैं हूं, किसी को अगर ये ज्ञान हो जाता है कि मैं भोक्ता हूं, परम भोक्ता मैं ही हूं, वो जो तुम 16 माला जप कर रहे हो तुम मेरे लिए कर रहे हो, मैं उसको भोग कर रहा हूं, तुम जो 4 नियम पालन कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, वो मेरे लिए है, ये अगर कोई जान लेता है कि ये भगवान की खुशी के लिए हम कर रहे हैं, भगवान ही ईश्वर है, परम ईश्वर है, सभी लोगों के ईश्वर है, भगवान सभी लोगों के सुहृद है, सभी जीव आत्माओं के सुहृद है, वेल विशर है, रियल वेल विशर, वो उसको शांति प्राप्त होगी। शांति मृच्छति, किसी की इच्छा है अगर शांति प्राप्त करने की, तो ये 3 चीज का उसको ज्ञान होना जरूरी है, भगवान कहते हैं। तो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ऐसे लोगों को भौतिक दुख नहीं सताते हैं, विचलित नहीं करते हैं। जब विचलित नहीं करते हैं तो वो ब्रह्म स्टेज पे पहुंचता है, वो मुक्त आत्मा है, वो भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, मतलब केवल सुख की अनुभूति करता है, उसको दुख कभी भी परेशान नहीं करता है। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या जी श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। तो यही है ज्ञान। क्या लेना? ज्ञान योग है कि कृष्ण के बारे में जानना, और कर्म योग है कृष्ण के बारे में जानकर कृष्ण के लिए कर्म करना। इन दोनों को कंबाइन करके होता है भक्ति योग। कृष्ण के बारे में जानेंगे, कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, इसको होता है, इसे कहते हैं भक्ति योग। तो जो भक्ति योग का अभ्यास करता है वो ऑलरेडी पूर्ण ज्ञान में स्थित है, ये समझना चाहिए। पूर्ण ज्ञान क्या है? कि वह भगवान का अंश है और उसका शाश्वत दास है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, शाश्वत सेवक है वो भगवान। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे नो कृष्ण। प्रभु। हरे, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यस मामा जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि क्या ये पॉसिबल है कि हम, मतलब ये पॉसिबल है कि हम मतलब इतना भक्ति कर सकते हैं कि ये माया वगैरह सब छोड़ दें। लेकिन प्रभु जी, हम तो इसमें इतना आगे आ गए हैं, तो सच में एक क्वेश्चन तो रेज होता है कि क्या हम ये कर सकते हैं? ओके, आप क्या अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं क्या? जी प्रभु। पहले कभी किया है क्या? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पुराना कोई एक्सपीरियंस है पड़ोसी के बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने का? नहीं प्रभु। तो क्या अपने बच्चों को कर सकते हैं? बोल तो रहे हैं हाँ। एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी बोल रहे हैं हाँ कर सकते हैं। समझ गई प्रभु। ओके, ठीक है, थैंक यू।
कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी है। आप समझदार हैं, इशारे में बात समझ गए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, नहीं। हरे कृष्ण। आशा रानी माता जी, रति श्रेष्ठ मंगला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुमन देवी, सुमन देवी कौन है, मैं जानता हूं क्या? सुमन चौरसिया माता जी हैं क्या? सुमन देवी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ओके, प्रणाम। सुमन देवी, यस, ओके। कभी कभी देवी भी करते हैं, हो जाता है, ठीक है, देवी हो दोनों जाता है, हाँ, ठीक है प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्ण। वेरी गुड, हरे कृष्णा, ओके। प्रभु एकादशी कहिया है? क्या चीज? एकादशी? एकादशी कल है। अभी ग्रुप में आया नहीं है, इसीलिए हम पूछे हाँ, हैं, कल ही हम एकादशी कल है, कल सैटरडे है ना, कल एकादशी है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आशा ने माता जी, आप कुछ बोलना था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो एग्जाम्पल देके जो समझाया था ना कि हम लोग सब्जी लेने जाते हैं या फिर बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उसमें हम लोग बुद्धि से अपनी इन्वेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग को जो आपने एग्जाम्पल दे के इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि वो एकदम से समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे हम लोग खुद पढ़ते हैं ना, इतनी बार भगवत गीता पढ़े हैं हम लोग, और इतनी बार ये श्लोक भी पढ़ा होगा, लेकिन हम लोगों को ये चीज उनकी शायद ही उनकी दिमाग में पड़ी होगी। हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे पढ़ पढ़ के, और उसको दिमाग से निकल जाता है। लेकिन इसमें हम लोग जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो शायद ये मतलब कि हमारे ऐसे उनकी जीवन में भी बस गया है कि हाँ, ये चीजें कैसे हमारे जीवन में करती हैं, हम लोगों को कैसे मतलब कि आगे प्रभावित करती हैं। ऐसे उनकी एग्जाम्पल देने के लिए आप उनकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ये सब भक्ति शास्त्री करने का फायदा है। भक्ति शास्त्री अगर कोई कर लेता है ना, तो भगवान उसकी तपस्या को स्वीकार करते हैं। भक्ति शास्त्री करना भी एक तपस्या है, तो इस तपस्या को भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान हृदय से प्रेरणा देते हैं। इसलिए मैं बोला भक्ति शास्त्री सबको करना चाहिए। सब लोग भक्ति शास्त्री कीजिए, गुरु के गाइडेंस में शिक्षा लीजिए, तो भगवान अपने आप प्रेरणा देंगे। करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु जी और मैंने भी उनकी और छोड़ दिया भगवान के। टाइमिंग भी देखिए चेंज हो गया है। दोपहर का हाँ, 3 से 6 हो गया है। मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये अब आप देखिए। लेकिन क्या है कि मेरी दिल से इच्छा है, अब आप देखो। तो वो शायद उन्होंने ही उनकी आगे मुझे बढ़ा दिया कि तुम चलो आगे। टाइमिंग चेंज हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। क्योंकि एक्चुअली हमने प्रभु को सजेस्ट किया था, हमने बोला प्रभु सबके यहाँ पर लंच टाइम होता है, और 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे सबके घर में संडे का दिन रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, तो सबके यहाँ प्रभु लोग लंच करते हैं। तो माता जी लोग बहुत कुकिंग करती हैं, तो उस समय बहुत सारी माता जी को दिक्कत होगा। मतलब क्लास अटेंड कर लेंगी, लेकिन वीडियो ऑफ रहेगा, क्योंकि किचन में कुछ कुकिंग कर रहा होगा, तो ध्यान नहीं दे पाएंगी। और ये 1-2 संडे की बात नहीं है, ये साल 1.5 साल की बात है। तो एवरी संडे करना, एक आध बार करने से ठीक है, एवरी संडे के लिए दिक्कत वाला बात हो जाएगा। हर संडे प्रभु लोग देखेंगे नहीं, तो प्रभु लोग खुद ही कुकिंग कर रहे हैं, या खाने में बच्चे भी हैं, ये है वो है, सब कुछ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने प्रभु को ये सजेस्ट किया था। दोनों चीज है, जो प्रभु लोग अटेंड करेंगे वो लोग मान लीजिए कहीं प्रभु अटेंड करें, माता जी नहीं कर रही है, तो माता जी को बैठे रहना पड़ेगा कि जब तक प्रभु का क्लास खत्म नहीं होता है, फिर उनके प्रभु आके बैठेंगे, फिर भोजन करेंगे। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा आप लंच के बाद ही कीजिए। सब लोग लंच वंच करके बैठेंगे एक ही बार में फुर्सत से, माता जी लोग जिनको रेस्ट करना हो लोग रेस्ट कर लेंगी,
और जो लोग सुबह रेस्ट करती हैं वो दोपहर को क्लास अटेंड करेंगी, तो दोनों में सबका ये सुविधा हो जाएगा। किसी किसी के लिए तो होगा ही, 100% सुविधा भौतिक जगत में सबको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हो सके हमको प्रयास करना चाहिए। इससे हमने प्रभु को सजेस्ट किया था, प्रभु ने बोला कि ठीक है हम लोग टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं कैसे होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु माता जी, जी। ये भक्ति वैभव और भक्ति शास्त्र एक साथ कर पाएंगे क्या? बहुत टेंशन हो रहा है इसको लेके। दोनों एक साथ कर पाएंगे? भक्ति शास्त्री खत्म होगा और भक्ति वैभव स्टार्ट होगा, ठीक है। दोनों प्रभु एक जी तो साथ बोले नहीं हो कि रहा है। गीता खाली, गीता मैंने खत्म हो जाएगा, बाकी सब साथ 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 चलेगा। हाँ बाकी सब साथ साथ चलेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दोनों में से करेंगे ना। अभी चलिए एक हम आपको एक भौतिक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। आपको एक कटोरा या 2 कटोरा दाल देंगे तो आप पिएंगे क्या? साथ में कुछ नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लेकिन एक कटोरा दाल देंगे, एक कटोरा चावल देंगे तो अच्छा लगेगा? जी, अगर 2 कटोरा केवल चावल देंगे, कुछ नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं प्रभु जी। तो भगवत गीता अपने में पूर्ण है, लेकिन भगवत गीता करने के बाद जब भागवतम भक्ति वैभव स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ ईशोपनिषद थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा उपदेश अमृत रहेगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रस आएगा तभी, नहीं तो रस नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। दाल चावल एक साथ मिला के जब खाएंगे तो टेस्ट आता है, तो वैसे ही भागवतम और ईशोपनिषद दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना, उसका रस अलग आएगा, उसका रस ही अलग है, टेस्ट अलग है, ठीक है। तो अभी अगर आप दाल चावल एक साथ खा सकते हैं तो भागवतम और ईशोपनिषद भी साथ में पढ़ सकेंगे। क्लास तो कर लेंगे, बट थोड़ा समय का ये होगा प्रॉब्लम, जैसे समय लिखना तो वही पढ़ना है ही कि पढ़ना पड़ता है। हफ्ते में एक ही दिन होगा, एक दिन क्लास हाँ, तो होगा, उसके 6 बाद दिन आपके पास क्वेश्चन है। आंसर हाँ तो क्लास 6 तो दिन है कर ना, लेंगे। 6 दिन क्वेश्चन आंसर करने के लिए मिलता है, क्या दिक्कत है? 6 दिन है, 6 दिन, 1 घंटा भी रोज देंगे तो 6 घंटा हो गया। आप बोलेंगे तो मैं अपना क्लास ऑफ कर दूंगा, आप लोग 6 दिन अरे क्वेश्चन नहीं आंसर प्रभु जी, कीजिए। क्लास तो चाहिए ही, क्लास छोड़ देंगे तो नहीं होगा। और अगर चाहिए तो हम लोग 2 दिन, आधा आधा घंटा का 2 दिन हम लोग भक्ति शास्त्री के ऊपर में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर हो गया, तब तो ठीक जी है। प्रभु जी, ये अच्छा यस ये यस अच्छा प्रभु जी, रहेगा। वही वही करिएगा प्रभु जी। हाँ ये बात अच्छा क्योंकि भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव मैं भी करूंगा, तो हम लोग उसके यस ऊपर दो दो क्लास या हफ्ते में 3 दिन हम लोग चर्चा करेंगे, 3 दिन अपना क्लास करेंगे, ये भी कर यस, सकते हैं, हरी बोल, जी यस। प्रभु जी, ये अच्छा रहेगा ये प्रभु जी। यस प्रभु। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से फिर सब लोग कर पाएंगे। तो यस वैसे करिएगा तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा प्रभु। प्रभु जी कुछ पूछना भी होगा तो आप जी पूछ सकते हैं आपसे फिर। हाँ हाँ, हाँ एकदम डिस्कशन बोले, डिस्कशन हम लोग उसके ऊपर करेंगे। हाँ तीन यस क्लास यस। 3 क्लास डिस्कशन करेंगे, 3 अपना नॉर्मल क्लास करेंगे। प्रभु जी, कल सुबह कल का क्लास में एक बार ये भूमिका एक बार करवा दीजिए ना, कल एक बार अच्छा हो जाएगा। भूमिका में ज्यादा समझा कुछ है दीजिएगा नहीं आप। करने के लिए, भूमिका बहुत प्रभु जी इजी है। एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ ये जो बताया एक मनुष्य क्वेश्चन था ना, कि हम पूर्ण मनुष्य किसे समझ सकते हैं, किसे माना जा सकता हम्म, एक मिनट मुझे क्वेश्चन खोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ का रिकॉर्डिंग को एक बार अच्छे से कर लेते है? हैं, ठीक, देखते हैं कहाँ पर है। मैं भी ओके, देखती रहती हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन है? हाँ वो मैं भी देखती हूँ। किसी को 4 नंबर, किसी को पूर्ण मनुष्य यस कब माना जाना चाहिए, यस। के बारे में क्या लिखा है भगवत गीता की भूमिका में? भगवत गीता की भूमिका में शायद 6ठे पेज में देखिएगा, इसका आंसर होगा 6th पेज में, छठे पेज में तो देखिए। सबमिट तो प्रभु मैं कर जी, दी हम हूँ। लिखे हैं, बोले क्या? प्रभु जी, हम बोल रहे हैं, एक बार देखिए ना सही है कि नहीं। हम्म, जब मनुष्य को जीवन के कष्टों की जिज्ञासा होती है, उसे यह हम्म, अनुभूति होती है, हम्म, कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब उसे पूर्ण नहीं मनुष्य माना जाना चाहिए। राइट है, यही तो नहीं है आपका आंसर। जिज्ञासा प्रभुपाद जी लिखे हैं यहाँ पर। सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं ना प्रभु जी, वो वाला है ना शायद, जब हमारे अंदर किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति, नहीं ये नहीं, वो वाला है तो प्रभु जी। वो तो नहीं होगा, पूर्ण ओ
हम तो वो यही नहीं लिखे हैं होगा। प्रभु जी। वो तो 4 त्रुटियां सब में है, वो तो मनुष्य की 4 त्रुटियां हैं, हाँ, तो इनसे मुक्त हो जब हम हो जाएंगे तब हम पूर्ण इससे मनुष्य मुक्त हो नहीं जाएंगे। हो पाएंगे। ओ प्रभु जी, हम तो वही लिखे हैं। ना ना ना, अच्छा। नहीं मुक्त हो पाएंगे। ये आंसर है जो माता जी ने कहा। हाँ, क्या है माता प्रभु, माता जी एक बार बोलिए। जब मनुष्य को जीवन के कष्टों की जिज्ञासा होती है, उसे यह अनुभूति होती है कि वो उन कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब उसे पूर्ण मनुष्य समझना चाहिए। ओ, ये आपका हरे आता कृष्णा है। प्रभु। प्रभु, ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है, बादल का उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि प्रकृति नित्य है या मिथ्या। प्रभु, आंसर तो लिख दिए हैं, लेकिन आंसर खुद ही हमको समझ नहीं आया, बस लिख लिए हैं। बताइए क्या लिखे हैं। उसका लिखे हैं, प्रकृति उस बादल के समान है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है। इसी प्रकार यह प्रकृति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती है और फिर लुप्त हो जाती है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो प्रकृति नित्य है, मिथ्या नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे बादल मिथ्या है क्या? बादल आता है चले जाता है, मिथ्या तो नहीं है ना तो ये बादल। प्रकृति क्या है? प्रकृति किसको बोला जा रहा है? प्रकृति मतलब एक समय पे एक स्थान पे होती है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रकृति जैसे भौतिक जगत क्रिएट होता है, तो भौतिक जगत की सृष्टि कैसे होती है? प्रकृति के 3 गुणों से होती है ना। जी। तो भौतिक जगत की सृष्टि होती है, फिर भौतिक जगत का विनाश होता है, फिर वापस से सृष्टि होती है, वापस से विनाश होता है। जैसे बादल अच्छा। आते हैं, वर्षा के बादल आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। जी जी, समझ में आ गया। समझ में आ गया अभी? ठीक है। प्रभु जी, और ऐसे ही वो भी है कि आत्मा और प्रकृति में अंतर और समानताएं यही है कि वो नश्वर है और वो हाँ, राइट आत्मा राइट राइट राइट, वो नहीं है। ठीक है। और समानताएं तो यही है कि इसका जो दोनों चीजें जो है वो भगवान के अधीन है। राइट, हम लोग को भगवान एक की ही तरफ शक्ति है। समानता ये कि दोनों ही भगवान की शक्ति है। शक्ति है, हाँ। और दोनों के नियंत्रण भगवान है ना प्रभु जी? हाँ हाँ, राइट, ठीक है। और और कुछ? प्रभु जी, अंतर क्या है इसमें? अंतर तो यही है ना, एक ही हाँ, समझ में आया ये मुझे। अंतर तो एक ही अंतर है। उसमें लिखा है दो दो अंतर। दो अंतर है, दो अंतर है। आत्मा चेतन और भगवान। आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, शरीर का परिवर्तन होता है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। और आत्मा चेतन है, शरीर जड़ पदार्थ है। 3 डिफरेंस है। यहाँ पर भी प्रकृति मतलब अपने शरीर से मतलब है? नहीं, प्रकृति भगवान की प्रकृति, भगवान की प्रकृति के बारे में बात किया जा रहा है। वो तो सृष्टि हुई है ना। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर। हाँ, वही सृष्टि। भौतिक प्रकृति का मतलब भौतिक हाँ, प्रकृति, वही भौतिक भौतिक प्रकृति। प्रकृति लिखा है भौतिक ना मतलब। प्रकृति है, हाँ। हाँ, हाँ, भौतिक तो इसी में प्रकृति। दो अंतर, दो समानताएं बताई हैं, तो एक ही समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ, 9 नंबर, 9 नंबर। आत्मा और भौतिक प्रकृति के बीच 2 अंतर और 2 समानताएं लिखे। अच्छा, आत्मा और भौतिक भौतिक प्रकृति दोनों भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति है, ये समानताएं हैं। हाँ, ये तो हम लिखे हैं। ठीक है। एक क्या लिखा था प्रभु जी पास में? आत्मा चेतन है। हाँ, यस, आत्मा चेतन है, वो नश्वर है। भौतिक प्रकृति नहीं, आत्मा शाश्वत है, वो हाँ, नश्वर है। आत्मा नश्वर है। चेतन है, भौतिक प्रकृति जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ है। ये यस। डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। और समानताएं हैं कि दोनों ही भगवान की शक्ति हैं, शक्ति है, हाँ। ये समानता है। और दोनों भगवान के अधीन है, अधीन है, हाँ। ये 2 समानताएं होंगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? जी हाँ प्रभु। प्रभु जी और हरी बोल, बहुत अच्छा है।
प्रभु जी ये हमें अपने आप से लिखना पड़ेगा कि यदि हमारी काल्पनिक कल्पनाएं यस अरे ये भगवत गीता से नहीं मेल सब तो खाती, दिया हुआ है भगवत गीता के, हाँ पढ़िए सब कुछ दिया हुआ है इसमें। काल्पनिक कल्पनाएं नहीं मेल मिला नहीं प्रभु खाती है जी, तो हम लोग कहीं तो दिखा नहीं प्रभु जी ये काल्पनिक वाला तो। हाँ, ये क्योंकि ये हमें है मेरी माता जी, माता जी कहाँ पर है? है सब कुछ है, उसमें। सब कुछ है, ठीक से पढ़िए, सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक से माता जी पढ़िए, ठीक से उसमें पढ़िए। लिखा हुआ है, हम तो लिखे हैं, आंसर लिखे हैं। हाँ ठीक क्या से लिखे पढ़िए, माता सब जी? कुछ दिया हुआ है। पूछिए मत, पहले अपना पढ़िए, अच्छा ठीक है। अपना सब पूछ के करेंगे तब तो हो गया। नहीं हम सबमिट कर दिए हैं प्रभु जी, एक आध जगह रॉन्ग हुआ है, हम कर दिए सबमिट हाँ कर। तो एक आध जगह रॉन्ग हुआ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप हाँ करेक्ट कर रॉन्ग हुआ दीजिएगा, एक आध आपको जगह हमारा। टेंशन नहीं है उसको लेके। हम्म, तो दिक्कत क्योंकि हम उसमें अपनी समझ से लिखे हैं कल्पना वाले में। कल्पना, अपना कल्पना ऐसा कुछ नहीं है। ओ हाँ ये 12 क्वेश्चन है, तो हाँ, यदि हमको गीता किसने का, बोला है कि यदि अपने से लिखना है। यदि गीता की कोई बात हमारी कल्पना से मेल नहीं खाती हो तो हमें क्या करना चाहिए? वो हरि बोल प्रभु जी, हाँ हम लिखे, हमें गुरु और अपने शिक्षा गुरु से के पास जाकर हाँ अपनी समस्या का परामर्श लेना समाधान चाहिए। निकालना चाहिए। हाँ हाँ राइट, अपने गुरु के पास जाना चाहिए, यस परम ये लिखे। अपनी कल्पना को साइड करके शास्त्र को आधार हम्म बनाना चाहिए। गुरु, अच्छा साधु और शास्त्र, हम्म ये दिया गया है इसमें। गुरु, साधु, यही शास्त्र प्रभु को जी मैंने भी करना चाहिए। यही लिखा है हाँ कि गुरु यही की लिखा शरण है, में जाना चाहिए। खाली गुरु गुरु और नहीं, हाँ गुरु, शिक्षा साधु, गुरु और शास्त्र। गुरु, हाँ हम भी हाँ शिक्षा गुरु अरे और गुरु बाबा दोनों को अपना लिखे। वर्ड को डाल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ गुरु, साधु, शास्त्र। आपको यस इसके अलावा उसमें कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। हम्म शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये गुरु, वो गुरु, ये सब कुछ नहीं देना है। वही हमने भी गुरु, यही लिखा है कि साधु, गुरु और शास्त्र, शास्त्र। बस ये जो वर्ड मेंशन किया गया है उसी को यूज करना है। अच्छा गुरु, साधु, शास्त्र, बस गुरु, साधु, शास्त्र जो कहेंगे हमको उसको लेना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु उसका आंसर का क्वेश्चन लिख के सबमिट करना है क्या? नहीं खाली आंसर लिखते जाइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। हम तो अभी लिखे ही नहीं। हाँ, हमारा एक ये है, फ्रेंड है, वो जब स्कूल में था ना तो उसको उसके टीचर ने कहा था तुम क्या लिखते हो मैं वो देखूंगा नहीं, तुम कितना लिखते हो मैं वो देखूंगा। ठीक है, तो टीचर ने उसको बोला तुम क्या लिखते हो मैं वो नहीं देखूंगा, तुम कितना लिखते हो मैं वो देखूंगा। उनकी तो कोशिश देखी जाती है। उसने क्या किया, उसने क्या प्रयास किया, उसने क्वेश्चन पेपर को 40 बार लिख डाला। सारे प्रश्न को ही लिख दिया 40 बार, उत्तर एक कभी नहीं लिखा। वो नकल लिखते गए। हाँ तो उसको 0 मिला पेपर में, 0। और प्रिंसिपल के ऑफिस में उसको मारा गया। तो उसके माँ बाप को बुलाया गया स्कूल में। तो उसको दिखाया, उसके पिता को दिखाया कि देखो तुम्हारा बेटा क्या लिखा है। बोला आंसर नहीं लिखा है, क्वेश्चन को ही 40 बार उसने लिख दिया है, पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो इसका बाप भी हैरान, बोले तुम ये क्या किया है? तो बोलता सर आप ही नहीं तो कहा था क्या लिखते वो नहीं देखूंगा, कितना लिखते वो देखूंगा। तो मैंने बोला भाई इतना सोच सोच के लिखूं, इससे अच्छा आपको तो कितना लिखना है वही देखना है। तो मैंने पूरा 40 पन्ना लिख दिया, क्वेश्चन को ही उतार दिया। प्रभु लिखने का प्रैक्टिस तो हो गया ना? हाँ लिखने का प्रैक्टिस हो गया, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस मत कीजिएगा, इसलिए बोला आप लोग को प्रश्न नहीं लिखना है, आप लोग को उत्तर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं वो देखा जाएगा, कितना लिखते हैं वो नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में फर्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन और आंसर दोनों ही कोई लिखे दिक्कत हैं। नहीं, आंसर अगली बार से आंसर लिखिएगा, 1 2 3 4 करके नंबर करके आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम भी ऐसे करें क्वेश्चन। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन पेपर मैं ही चेक करूंगा आप लोगों का। अरे वाह हरि बोल। स्क्रीनशॉट भेज देना, स्क्रीनशॉट। हरे कृष्णा।
ठीक है, मैं हरे रखता हूँ। हरे कृष्णा प्रणाम बोल हरे रहे कृष्णा कृष्ण कितना कृष्ण बजे से हरे क्लास हरे है? हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अद्वैत नमः। भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।